विधानमंडल के विशेष सत्र की कार्यवाही जारी। आजादी के 75वें साल में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है आयोजन। शोक प्रस्ताव से सत्र की शुरुआत। सीएम योगी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। विधानमंडल के सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सीएम योगी भी मौजूद थे। लखनऊ में विधानसभा के सामने एसपी का प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे छोड़े। महंगाई के खिलाफ नाराजगी। विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार करेगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी 75 जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउस। 25 जिलों में वेयर हाउस का निर्माण भी जारी। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ कर रहे हैं मंथन। 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर पीएम। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना होगी शुरू। वाराणसी में से पूरे देश में लॉन्च होगी योजना। एजेंडा अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा 400 नहीं 800 सीटें जीतने का कर सकते हैं दावा। कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें तो हम रोक नहीं सकते। किसानों का रेल रोको आंदोलन। आज देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। यूपी में किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर सुरक्षा कड़ी। पश्चिमी यूपी के 14 जिलों में सुरक्षा कड़ी। 44 कंपनी पीएसी की तैनात। सूत्रों के हवाले से खबर। अवैध धर्मांतरण मामले में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर लगे आरोप सही। एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार। जांच में आपत्तिजनक वीडियो को पाया गया। आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। बाइक सवार बदमाश एक महिला की चेन लूटकर फरार। फतेहपुर में ससुराल पहुंचे युवक ने 2 लोगों पर चाकू से किया जानलेवा हमला। आपसी विवाद कारण। पीलीभीत में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। जगह जगह की गई छापेमारी में 30 लीटर शराब 300 किलोग्राम लहन बरामद। प्रयागराज में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी पूरी वारदात। सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने सॉल्वर के जरिए नकल कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में पेपर आउट कराकर सॉल्वर के जरिए नकल कराने का आरोप। देवरिया में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों के मामले और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी आ रही है सामने। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी गिरोह के बीच मुठभेड़। गिरोह का सरगना हमजा मुठभेड़ में ढेर। 3 सिपाही भी जख्मी। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने सब्जी दुकानदार के ठेले और एक स्कूटी में मारी टक्कर। हादसे का पूरा वीडियो सामने आया। फिरोजाबाद में एक दारोगा और 3 पुलिसकर्मियों को भेजा गया जेल। चोरों से रुपए लेकर एस्कॉर्ट कर बॉर्डर पार कराने का आरोप। टिहरी के शहीद जवान अजय रौतेला का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। श्रद्धांजलि देने पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल। आज पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की जयंती। सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। पंतनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम पूर्व सीएम के नाम पर होगा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की घर वापसी कराने के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी के 6 और विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया। पूर्व स्पीकर रह चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह कुंजवाल ने दावा किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। सभी लोगों को सतर्क रहने की अपील। पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटियां। लैंडस्लाइड की वजह से थलमुनसियारी और जौल जीबी धारचूला रोड बंद। नैनीताल में कीचड़ में ट्रक और कार फंसने से यातायात बाधित। राहगीरों को काफी दिक्कतें हो रही। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नगुण बैरियर के पास एक बार फिर लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद। करीब 1 घंटे बाद मार्ग खोला गया। ग्रेटर नोएडा में यूपी के शो विंडो में जिलाधिकारी का ऑफिस बारिश के बाद तालाब में तब्दील। सूरजपुर कलेक्ट्रेट का वीडियो आया सामने। चंपावत में भारी बारिश के अलर्ट की वजह से पूर्णागिरी और रीठा साहिब यात्रा पर लगी रोक। मलबा आने से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे बंद। उफान पर बरसाती नाले।
संभल में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी। बबराला कस्बे का बाजार बारिश के पानी से तालाब बन गया। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए 2 दिनों के अलर्ट का असर हरिद्वार में भी साफ नजर आया। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। बारिश की वजह से जलभराव हुआ। वाराणसी में बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ऋषिकेश प्रशासन भी हरकत में आया। गंगा समेत सहायक नदियों पर नजर रखी जा रही है। गंगा में होने वाले साहसिक खेलों और रिवर राफ्टिंग पर रोक लगाई गई। उत्तराखंड में एसडीआरएफ की 29 टीमों को अलग अलग जिलों में हाई अलर्ट किया गया है। सीएम धामी ने भी सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए। अमरोहा में बारिश से गिरे 3 मकान, बाल बाल बचे परिवार के लोग। जेबड़ा मुस्तकम गांव का मामला। भारी बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। बिजनौर में हुई बारिश से सड़कों पर भरा पानी। बारिश से धान और बाजरे की फसल खराब। देर रात हुई बारिश से गौतम बुद्ध नगर सीएमओ ऑफिस और महिला थाना डूबा। जलभराव की वजह से फरियादियों को आने जाने में भी दिक्कतें हो रही। सूरत में पैकेजिंग यूनिट में लगी आग। जान बचाने के लिए मजदूरों ने 5वीं मंजिल से लगाई छलांग। 2 की मौत। गोरखपुर में 30 लाख पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अब तक 30 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। बहराइच में नहर किनारे शौच के लिए गए 12 साल के लड़के पर मगरमच्छ ने किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीलीभीत में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। नहीं हो पाई शव की शिनाख्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 2022 के चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। वृंदावन मंडल में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की श्री कृष्ण काली मंदिर में सदस्यता अभियान की शुरुआत। उन्नाव में भंडारे का प्रसाद खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। सभी की हालत खतरे से बाहर। पीलीभीत में एक युवक को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने। चमोली में बेकाबू गाड़ी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत। 3 घायल। बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे सभी। लखीमपुर हिंसा में दूसरी एफआईआर दर्ज। विरोध प्रदर्शन कर रहे आयोजकों पर एफआईआर। हिंसा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में पुलिस की गोली से घायल आरोपी तौफीक की इलाज के दौरान मौत। स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी को लगी थी गोली। वाराणसी में 2 मछली कारोबारी महिलाओं पर बाइक सवार बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। आपसी विवाद बताई जा रही है हमले की वजह। रामलीला को अश्लील और फूहड़ संवाद के साथ कॉमेडी नाइट की तरह पेश करने के मामले में आयोजकों ने मांगी माफी। कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में जमकर हो रही है बारिश। जगह जगह पानी भरा। हरदोई में देर रात आई आंधी और तेज बारिश ने ली 2 मजदूरों की जान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया। कानपुर में मेडिकल स्टोर कर्मी की हत्या का खुलासा। सभी आरोपी गिरफ्तार। फजलगंज थाना क्षेत्र की घटना। प्रयागराज में 2 लोगों की हत्या का खुलासा। बहू ने अवैध प्रेम प्रसंग की वजह से प्रेमी के साथ की थी हत्या। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज में बेटे ने ईंट पत्थरों से कुचलकर पिता को मारा। कोलागढ़ थाना क्षेत्र की घटना। आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला। 2 सिपाहियों को लगी गोली। 1 बदमाश गोली लगने से घायल। इटावा में हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग। ट्रक जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। नूरा फतेही ने जिम में साइकिल पर बैठकर किया डांस। स्टाइल देख ट्रेनर के भी होश उड़े। स्वरा भास्कर ने भतीजे के जन्म पर भोजपुरी में गाया सोहर। लोग बोले अब बेटी होने पर यही गाएं। एक आर्मी ऑफिसर ने गोरखा के पोस्टर में पकड़ी गलती। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर गलती बताने के लिए कहा शुक्रिया। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी सॉन्ग अधूरा रिलीज के लिए तैयार। श्रेया घोषाल ने फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। हेमा मालिनी के जन्मदिन पर मस्ती करते नजर आए धर्मेंद्र। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है तस्वीरें। ऋतिक रोशन ने जिम में 80s के पॉपुलर गानों पर किया जबरदस्त डांस। फैंस बोले ग्रीक गॉड की जय। जैकलिन फर्नांडिस की हमशक्ल देख फैंस हुए हैरान। फोटो सोशल साइट्स पर वायरल।
मलाइका अरोड़ा ने दोस्त के साथ किया अजीबोगरीब डांस। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। माधुरी दीक्षित की शादी को 22 साल पूरे। वेडिंग एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने शेयर की मैरिज लाइफ की कुछ झलकें। बैकलेस ट्रेपी ड्रेस में वाणी कपूर ने दिखाया गॉर्जियस लुक। ग्लैमरस अंदाज पर फिसला फैंस का दिल। फिलहाल सॉन्ग फेम नुपुर सेनन का कीवे मुखड़े सॉन्ग पर स्टाइलिश अंदाज। नुपुर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। लखनऊ में कई जगह हल्की बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। सीतापुर में दीवार गिरने से हादसा, 3 लड़कियां मलबे में दबी, परिवार में मची अफरा तफरी। अमरोहा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात, शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में फंसे श्रद्धालु कई जगहों से दर्शन के लिए पहुंचे थे। ग्रेटर नोएडा में बिजली गिरने से एक मकान गिरा, महिला और बच्चा मलबे में दबे, पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों को सकुशल बाहर निकाला गया। मेरठ में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना, ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से मिली राहत। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट। संभल में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को मिली राहत। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, अगले 48 घंटे देवभूमि पर भारी लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार, यात्रियों से चारधाम यात्रा पर फिलहाल नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे सतर्क रहने की अपील। सीएम धामी ने की यात्रियों से चारधाम न करने की अपील। भारी बारिश की वजह से आपदा प्रबंधन ने जारी किए टोल फ्री नंबर, कल राज्य के सभी जिलों के स्कूल बंद रखने के निर्देश। केरला में भारी बारिश से प्रलय का मंजर, पुल गाड़ी बहे तो कई जगह लैंडस्लाइड। एजेंडा अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा 400 नहीं 800 सीटें जीतने का कर सकते हैं दावा, कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो हम नहीं रोक सकते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच के बाद दोहराई, घटना को बताया दुखद, कहा दोषी नहीं छोड़े जाएंगे। किसान आंदोलन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, ये किसान आंदोलन नहीं चुनाव आंदोलन। रामनगरी अयोध्या में रामधुन के साथ न्यूज 18 के एजेंडा अयोध्या का शानदार कार्यक्रम। संतों ने कहा डेनमार्क में कार्टून बनता है तो दुनिया जल जाती है और भारत में राम का अपमान होता है तो कुछ नहीं होता। 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा ने कल पदाधिकारियों की बुलाई बैठक, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं, अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 4.5 सालों से लगातार बोला जा रहा झूठ, सरकारी नौकरियों के नाम पर युवाओं से धोखा। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा एसपी में शामिल। यूपी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव पर सियासी घमासान, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल की उम्मीदवारी का किया समर्थन, तो समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को बनाया उम्मीदवार। गाजियाबाद में आनंदीबेन पटेल ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कई कार्यक्रमों की जानकारी। उत्तराखंड में तय समय से पहले ही वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा, 18 प्लस के 74 लाख लोगों को लगाई गई पहली डोज। सीएम धामी ने पीएम और स्वास्थ्य कर्मियों का जताया आभार। यूपी के गोंडा में सीएम धामी ने रखी धर्मशाला की आधारशिला। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, मणिराम दास छावनी में हुआ सीएम का स्वागत। शहीद योगेंबर सिंह की चमोली में दी गई अंतिम विदाई, शहीद अजय सिंह और हरिंद्र सिंह का शव भी पहुंचा जोली क्रांति एयरपोर्ट। सीएम ने दी श्रद्धांजलि, कश्मीर में शहीद हुए थे उत्तराखंड के 4 जवान। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के 4 शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा शहादत नहीं जाएगी बेकार, शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है पूरा देश। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से की बात, भारी बारिश और लैंडस्लाइड पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अगले हफ्ते जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहले लिस्ट, 35 से 40 उम्मीदवारों के नामों की हो सकती है घोषणा।
बाबुल सुप्रियो मंगलवार को सांसद पद से दे सकते हैं इस्तीफा। हाल ही में बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी 4 पेज की चिट्ठी, 13 मुद्दों का जिक्र कर मांगा मिलने का समय। दिल्ली मेट्रो का यात्रियों को तोहफा, येलो लाइन के स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सुविधा शुरू। इटावा में हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर हुआ खाक, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फतेहपुर में खाई से गिरी बस, हादसे में बाल बाल बचे यात्री, ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। सीतापुर में तालाब में 2 भाइयों ने लगाई छलांग, मौके पर दोनों की मौत, परिवार में शोक की लहर। शामली में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में एक की मौत, एक हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। रविवार को अयोध्या में न्यूज 18 का सबसे बड़ा सियासी मंच एजेंडा अयोध्या सजा, जिसमें सियासत से लेकर साधु संतों तक ने अयोध्या को लेकर अपनी राय रखी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष अगले 25 सालों तक सत्ता का सपना ना देखे।